विद्यालय का नाम उस प्राथमिक विद्यालय जिला की मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में कविता नाम की लड़की रहती थी। उसका घर कच्चा था। बरसात में छत से पानी टपकता था, लेकिन कविता की आंखों से सपने कभी नहीं टपकते थे। कविता के पिता मजदूरी करते थे और कविता की माँ खेतों में काम करती थी। पैसे कम थे, पर माँ एक बार जरूर कहती थी, बेटी हालात जैसे वो पढ़ाई मत छोड़ना। कविता पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पर रास्ता आसान नहीं था। कभी किताबें पुरानी होती तो कभी स्कूल बहुत दूर लगता, तो कभी लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना। ऐसी बातों से कभी कभी कविता का हौसला डगमगा जाता। एक दिन मैडम ने स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई। कैसे झांसी की रानी कम उम्र में भी डरी नहीं, झुकी नहीं और अन्याय के सामने डटकर खड़ी रही। कविता ने सोचा, अगर रानी लक्ष्मीबाई डर गई होती तो हम उन्हें याद नहीं करते। फिर एक दिन स्कूल में मैडम ने सावित्रीबाई की कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोगों की गालियां सुनी, पत्थर खाए, लेकिन शिक्षा का दीप कभी बुझने नहीं दिया। कविता ने फिर सोचा, पढ़ाई भी एक लड़ाई है। कविता ने कहा, पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़ता है। फिर एक दिन मैडम ने कक्षा में बच्चों को कल्पना चावला के बारे में बताया। कैसे एक साधारण परिवार की बेटी आसमान तक पहुंच के लोगों को सिखा ले गई कि सपनों को पंख दो। सपनों को पंख दो। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा सुना रही है। फिर कविता के मन में 3 तस्वीरें थी, रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, सावित्री बाई की शिक्षा का हौसला और कल्पना चावला का आसमान। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। और बताइए ना, बहुत बढ़िया सुना रही है। सोच लो 10 सेकंड डरो नहीं बच्ची, डरिए नहीं। फिर कविता ने मजबूत आवाज में कहा कि मैं उन सब बेटियों की ताकत हूँ जो डराई जाती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं पर वो डराई जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई से हिम्मत, सावित्रीबाई से शिक्षा और कल्पना चावला से आसमान छूने की ताकत मैं लेती हूँ। फिर मैडम ने कहा, भारत की बेटियां डॉक्टर बनकर जान बचा रही हैं, वैज्ञानिक बनकर खोज कर रही हैं।